सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं नैनो यूरिया के बारे में। तरल नैनो यूरिया ये इफ़को कंपनी द्वारा बनाया गया है। जैसे एक यूरिया आता है जो दानेदार होता है, जिसको हम छिट्टा लगाते हैं, 45 किलो के बैग में आता है। उसी के बदले में इफ़को कंपनी ने एक नैनो यूरिया बनाया है लिक्विड में। इफ़को नैनो यूरिया तरल का वादा, लागत कम लाभ ज़्यादा। नैनो का मतलब होता है जो पार्टिकल हैं यूरिया के, उनको इतना छोटा कर दिया है, बारीक कर दिया है, 1000 गुना छोटा कर दिया है कि जिससे वो पौधे के अंदर जब स्प्रे करते हैं तो पूरी तरीके से जो स्टोमेटा है उसके अंदर चला जाए और पौधे के अंदर ये जाके काम करे। उसके पार्टिकल को एकदम छोटा कर दिया गया है, उसी को नैनो बोलते हैं और उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ये नैनो यूरिया बनाया गया है। जैसे दानेदार यूरिया जो हम डालते हैं उसकी काफ़ी शॉर्टेज रहती है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, और बहुत बल्कि होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इफ़को कंपनी ने एक यूरिया बनाया हुआ है, नैनो यूरिया, जो लिक्विड में है और ये सभी किसान को प्रयोग करना है, इसीलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। ये करीब जो है आधा लीटर की डोज होती है जो 1 एकड़ के लिए होती है, तो इसका इस्तेमाल करना है। इसका जो मूल्य है 225 रुपये प्रति बोतल दिया गया है, तो इसको आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो यूरिया तरल भारत सरकार द्वारा प्रमाणित विश्व का प्रथम स्वदेशी नैनो उर्वरक है। इसकी उपयोग क्षमता जो है 90% से अधिक है, 90% से अधिक है जो इसको फ़ायदा पौधों को मिलता है। नैनो यूरिया तरल की एक बोतल एक बोरी के बराबर है। इसकी जो यूरिया की एक बैग है जो 45 किलो हम डालते हैं, उसके बदले में जो नैनो यूरिया का एक बोतल है वो इस एक बोरी के बराबर है। अगर आप एक बोरी खाद यूरिया दे रहे हैं या उसके बदले में एक बोतल नैनो यूरिया दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए दोनों बराबर हैं। अगर आप यूरिया लिक्विड में डाल दिए तो समझ लीजिए आपने एक बैग दानेदार यूरिया दे दिया है। इसका लाभ क्या है? फसल उपज में वृद्धि करता है, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, वायु जल एवं मृदा प्रदूषण में कमी करेगा, पूर्णतः हानि रहित एवं सुरक्षित है, कीट एवं रोगों का प्रभाव कम आता है इस यूरिया का यूज़ करने में, परिवहन एवं भंडारण आसान व किफ़ायती है, अधिक वर्षा होने के बाद तेज़ हवाएं चलने पर फसल को गिरने से बचाता है, खरपतवार बढ़ने से रोकता है। इस यूरिया का प्रयोग किन फसलों में कब कब करना चाहिए? धान्य वाली जो फसलें हैं जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसमें आप इसका जो है 3 छिड़काव कर सकते हैं। बुआई से 30 से 35 दिन बाद या रोपाई से 25 दिन बाद पहला छिड़काव कर सकते हैं। बुआई से 50 से 60 दिन बाद या रोपाई से 40 से 50 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो उसके 20 दिन बाद आप तीसरा छिड़काव कर सकते हैं। दलहनी फसलों में क्या करना है? आपको बुआई से 35 से 40 दिन बाद पहला छिड़काव करना है। फसल विशेष में नाइट्रोजन की आवश्यकता के अनुसार करें। यदि ज़रूरत पड़ती है तो दलहनी फसलों में दोबारा करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि दलहनी फसलों में यूरिया की आवश्यकता कम होती है। तिलहनी फसलें, जो तेल वाली फसलें हैं, उसमें बुआई से 35 से 40 दिन बाद पहला छिड़काव आपको करना है नैनो यूरिया का। दूसरा बुआई से 55-60 दिन बाद करना है। तीसरा ज़रूरत पड़ने पर आपको करना है। सब्जियों में बुआई से 35 से 40 दिन बाद नैनो यूरिया का प्रयोग करना है। रोपाई से 20 से 25 दिन बाद। दूसरा जो छिड़काव करना है बुआई से 50 से 60 दिन बाद या रोपाई से 40 से 50 दिन बाद करना है। और अधिक बार तुड़ाई वाली फसलों में तुड़ाई के बाद 15 दिन पर छिड़काव किया जाए। जैसे कोई सब्जी है
उसमें बार बार तुड़ाई हो रही है, सब्जी निकल रही है, तो आप हर 15 दिन बाद इस नैनो यूरिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आलू में कब करना है? बुआई के 35 से 40 दिन बाद पहला छिड़काव करना है, और जब कंद निर्माण का समय आ जाता है तो बुआई के 55 से 60 दिन बाद आप दोबारा नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। गन्ने में बुआई से 45 से 60 दिन बाद पहला छिड़काव करना है, बुआई से 65 से 80 दिन बाद दूसरा छिड़काव करना है, बुआई से 85 से 100 दिन बाद तीसरा छिड़काव करना है ये नैनो यूरिया का गन्ने में। 60 मिलीलीटर नैनो यूरिया का प्रयोग प्रति टंकी, जो 15 लीटर की टंकी होती है उसमें आपको 60 ml डालकर आपको स्प्रे करना चाहिए। पहली सिंचाई के उपरांत जब दानेदार यूरिया का प्रयोग करें, उसके बाद 10 से 15 दिन बाद हम नैनो यूरिया के बेहतर परिणाम के लिए आपको क्या करना है, जिससे इस यूरिया का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लाभ ज़्यादा मिले, आपको क्या सावधानियां बरतनी है। छिड़काव सुबह या शाम को करें जब पत्तियों पर ओस ना हो। स्प्रे के लिए फ्लैट फैन या कट नोजल का प्रयोग करें। यद्यपि नैनो यूरिया विषमुक्त है, फिर भी छिड़काव के समय मास्क और दस्ताने का प्रयोग करें। वर्षा की संभावना होने पर छिड़काव ना करें। यदि छिड़काव के 8 घंटे के अंदर बरसात हो जाए तो दोबारा छिड़काव करना चाहिए। ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण करें इसका। बच्चों या जानवरों की पहुंच से इसको दूर रखें। नैनो यूरिया का प्रयोग कैसे करना है? नैनो यूरिया को खड़ी फसल में छिड़काव कर प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए 4 ml नैनो यूरिया प्रति लीटर पानी में मिलाकर, यानी कि 15 लीटर वाली टंकी में करीब 60 ml प्रयोग करना चाहिए। एक बोतल नैनो यूरिया 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होता है। दलहनी फसलों में आधी मात्रा घोल बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो दलहनी फसल होती है उसमें यूरिया की मात्रा की आवश्यकता कम होती है। तो ये नैनो यूरिया जो है, एक बोतल यूरिया 1 बैग दानेदार यूरिया के बराबर होता है। बहुत अच्छी खाद है, इसका पूरी की पूरी मात्रा पौधों को मिलता है। इफ़को कंपनी द्वारा इसको दिया गया है। इसको आप इस्तेमाल करिए और आपकी फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। यदि आपका वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को बजाएं। धन्यवाद।